तो वास्तव में मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि जात पात से अलग की कोई कहानी है, या जात अलग है या उसकी जात अलग है, या दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो जात देखे, ये देखे, परिस्थितियाँ देखे। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ विचारों की, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ संस्कारों की, परंपराओं की। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि कहाँ पे आपका, अब आपने देखा है जब आप कोई दोस्त बनाते हो या कोई आपका मित्र होता है, तो आप क्या देखते हो? क्या मित्र को देखते हो कि वो क्या है, कि वो जैनी है, कि वो सरदार है, या वो शर्मा है, वर्मा है, सक्सेना है, या क्या है वो? क्या आप ये चीज़ें देखते हो? आप ऐसा कुछ नहीं देखते हो। आप जो देखते हो कि भाई वो दोस्त था, आप शुरू शुरू में उससे मिले, वो पहले आपके लिए अनजान था, धीरे धीरे दोस्ती हो गई, दोस्ती गहरी हो गई, गहरी दोस्ती इतनी बड़ी हो गई कि अब एक दूसरे के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, धंधा पानी सब चीज़ें कर रहे हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यही है ना, जब हम कोई रिलेशन बनाते हैं या कोई विवाह करते हैं, शादी करते हैं, उस वक्त फिर हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं। क्योंकि दो, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को तो जानते हैं, लेकिन उसका परिवार तो एक दूसरे को नहीं जानता। अब बाप सोचता है कि भाई ये लड़की आएगी मेरे घर में, या माँ सोचती है ये लड़की मेरे घर में आएगी, कैसे रहेगी, ये किस तरह की है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका परिवार कैसा है, इसके नाना नानी, दादा दादी, काका मौसी, इसका खून, इसका जितनी भी चीज़ें वो कैसी होंगी। क्योंकि जीन से जी मिलते हैं, इसलिए तो पहले यही देखा जाता था कि स्त्री से ज़्यादा उसकी माँ को देखा जाता था, उसके बाप को या उसके ख़ानदान को। तुमने सुना ही होगा ना, बार बार पिक्चरों में या मूवी में कहते तुम किस ख़ानदान के हो। ख़ानदान को पहले पता करना होता है। या जिसका कोई ख़ानदान नहीं होता था तो आदमी अपनी लड़की नहीं देता था, शादी नहीं करता था, या कोई लड़का उस लड़की से शादी नहीं करता था। क्योंकि आपके आसपास के माहौल, आपके घर परिवार, आपकी मान प्रतिष्ठा से ही पता चलता है कि आपका व्यक्तित्व क्या हो सकता है। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज आप एक इंडिविजुअली किसी लड़की को जान सकते हो, इंडिविजुअली किसी लड़के को जान सकते हो कि वो कैसा है। फिर उसमें आपको सारी संभावनाएं दिख जाएगी कि उसकी माँ कैसी, उसके बाप कैसा, उसकी दादा नानी कैसे होंगे, उसका जीन कैसा होगा, उसका शरीर कैसा है, उसके शरीर, उसके घर में कितने लोग मोटे हैं, पतले हैं, बीमार हैं, किन लोगों को कौन कौन सी बीमारियां हैं, क्योंकि बहुत हद तक संभावना है वो से भी हो सकती है। तो आप उसके लिए तैयार हो क्या? आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो क्या? आपने उससे प्रेम तो कर लिया है क्या? आप आगे की जो शादी के बाद की जो लाइफ होगी, जब वो बीमार पड़ेगी, या वो मोटी हो जाएगी, या वो भैंस हो जाएगी, या वो लड़का बहुत मोटा हो जाएगा, चरस पीजिएगा, गांजा पिएगा, या हो सकता है वो शराबी बहुत बड़ा निकल जाए, या वो बीमार हो, या उसको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाए, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए, जमाने भर की, तो क्या आप उसे झेल पाओगे? क्योंकि उस वक्त तो अब आप सामाजिक आधारशिला में आ चुके हो, उस समय आप एक परिवार में होगे। तो आप किसी को एक बार में तो जान नहीं सकते हो, तो इसलिए उसका परिवार, परिवेश, उसकी परंपरा, उसका रहन सहन, हर चीज़ आप देखते हो। और चूंकि ये देख नहीं पाते हो तो इसलिए आप सीधा कुंडली मिलाते हो। कुंडली मिलाने से क्या होता है कि वो आपकी मैचिंग देख लेते हैं कि एक दूसरे को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना झेल सकते हैं, लड़की का स्वभाव क्या है, लड़के का स्वभाव क्या है, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ऐसा तो नहीं है आग और पानी या राक्षस और दैत्य मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो तुम्हारे अवचेतन मन को कुंडली एक भाव शरीर के माध्यम से मात्र बता देती है कि ऐसा ऐसा है। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो भाव शरीर होता है, या जो तुम्हारी हाथ की रेखा है, या तुम्हारी ज़िंदगी की रेखा है, या जो भी चीज़ें हैं, वो निरंतर बदलती रहती हैं। इसलिए कई बार होता है कि शुरू में पति पत्नी में लड़ाई होती है और अंत में दोनों में बहुत अच्छी सांठगांठ हो जाती है, एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। क्योंकि बैलेंस तो तुम्हारे माइंड को करना है ना, तुम्हारे भाव शरीर को करना है, तुम्हारे अवचेतन मन को करना है। फिर एक जगह कोई न्यूट्रल हो जाता है, एक जगह कोई पॉजिटिव हो जाता है, एक जगह कोई नेगेटिव हो जाता है, फिर धीरे धीरे करके एडजस्ट करने लग जाते हैं। फिर दोनों की एक आधारशिला, उनका बच्चा आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब वो चीज़ मैनेज ही नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चा होने के बाद भी वो छोड़ देते हैं। क्योंकि एक इंसान झेल रहा होता है, अब उसकी कैपेसिटी जितनी होगी झेलने की वो झेल लेगा, और एक समय हो सकता है वो क्विट कर दे कि भाई मैं अब नहीं झेल सकता, तुम सुधर नहीं सकते, मैं झेल नहीं सकता। तो मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ जात पात देखो, मैं मेरे मेरे नज़रिए में तो जात पात होनी नहीं चाहिए। मेरे नज़रिए में तो शर्मा वर्मा सक्सेना सोनी गुप्ता शर्मा ये सब होना ही नहीं चाहिए। किसी का भी नाम हो तो सिर्फ आगे का नाम हो, उसके पीछे तो सरनेम होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि सरनेम से उसकी जात पता चल जाती है। अब एक ब्राह्मण के सामने कोई ऐसा व्यक्ति आके खड़ा हो जाए जो शूद्र है, या ST SC वाला है, या हो सकता है वो ऐसा व्यक्ति हो कि वो उससे नीचे की कास्ट का हो, तो एक ब्राह्मण अलग ही अपनी चौड़ाई दिखाता है। तिवारी अलग दिखाएगा, शर्मा अलग दिखाएगा, दुबे अलग दिखाएगा, पांडे अलग दिखाएगा। वो तुरंत आपकी जात से ये जान लेगा कि आप कौन हो, क्योंकि वो जात से ही आपको निरूपित करेगा, या तो फिर आपके धन से, पैसे से, या पद से। सबसे पहले तो इंसान एक दूसरे को तो पद से देखता है कि वो उसके पद में क्या है।
पैसा वाला है, धनवान है। आप किसी भी इंसान को सबसे पहले यही देखते हो कि वो स्त्री है या पुरुष है, लेकिन अब वो तो बात की बात हो गई। असली चीज़ आप ये देखते हो कि वो क्या करता है, उसका काम क्या है, वो पैसे वाला है, धनवान है, नहीं है। उसी हिसाब से आप उसको इज्जत दोगे, मान सम्मान दोगे। उसके बाद आप उसकी जात भी देखोगे। अगर ST SC वाला है लेकिन बहुत पैसे वाला है, तब भी आप अपनी लालच को उसके ST SC से हटा के उसके पैसे पे निरूपित कर दोगे, इज्जत दे दोगे। लेकिन अगर वो पैसे वाला भी नहीं है, ST SC वाला है, या फिर आपसे नीची जात का है, तो आप उसको उस तरीके से मान सम्मान इज्जत नहीं दोगे। तो इससे क्या होता है, डिवाइडिंग आ जाती है। एक को अहंकार मिल जाता है और एक अहंकार से नीचे चले जाता है। और जहाँ अहंकार होता है वहाँ मन होता है, क्योंकि मन का स्वभाव है चीज़ों को अलग करना। फिर ऐसे सारी चीज़ें, सारा समाज, सब चीज़ें धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो जाती है। और यदि पीछे सरनेम ही हटा दो, किसी को यही पता ना चले कौन क्या है, कैसा है, तो आप उसकी सिर्फ क्वालिटीज़ देखोगे, उसके विचार देखोगे, उसके तथ्य देखोगे। फिर आप उसको उस तरीके से नहीं देखोगे। फिर क्या होगा, एक ब्रॉडनेस आएगी। फिर मैं कहता हूँ, जब एक अलग संस्कार के लोग या अलग धर्म के लोग दूसरे अलग धर्म से या अलग जाति के लोगों में विवाह करते हैं, तो अब वहाँ पे यथार्थता ये होगी कि उन्हें अपने विचारों को मिलाना होगा। तो यहाँ एक ब्रॉडनेस आएगी, एक खुलापन आएगा। एक देश विदेश में शादी कर लेता है तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। यद्यपि उस विदेश औरत को जब वो शादी करके आ जाती है तो उसे यहाँ पे हर चीज़ को मैनेज करना थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आदत नहीं। लेकिन ये एक अच्छी अवस्था है, मैं कहता हूँ, क्योंकि वो अपने आप को निरूपित करेगी, वो अपने मन से ऊपर जाएगी। अब वो चीज़ों से अलग हो जाएगी, जो उसका ढांचा था उस ढांचे से वो अलग हो जाएगी। वो एक नई चीज़ देखेगी, नई चीज़ अनुभव करेगी, नई चीज़ों का उसे पता चलेगा, नए विचार होंगे। फिर वो अपने विचारों से भी ऊपर उठेगी। प्रेम क्या है, जहाँ पे आप अपने विचारों से ऊपर उठ जाते हो, जहाँ विचारों को नीचे छोड़ देते हो। प्रेम का मतलब क्या है, एक दूसरे को झेल लेना, एक दूसरे को समझ लेना, एक दूसरे की गलतियों के साथ खुद को अपना लेना, दूसरे को अपना लेना। प्रेम का मतलब क्या है, प्रेम हमेशा भाव में होता है। कहाँ, हृदय के भाव में क्यों होता है, क्योंकि वो मस्तिष्क से परे होता है। शुरू में तो आपकी चेतना होता है, दिमाग होता है, मनोमस्तिष्क होता है। शुरू में तो आप हर चीज़ का नाप तोल करते हो। आप किसी लड़के से मिल रहे हो, प्रेम कर रहे हो, या किसी लड़की से मिल रहे हो, तो तुरंत के तुरंत तो सेटिंग हो नहीं जाती है। लेकिन एक समय आता है जब विचारों से भी परे कोई चीज़ चली जाती है, भावनात्मक तक आ जाती है। और जब वो चीज़ भावनात्मक तक आ जाती है, भावना स्वरूप में आ जाती है, तो फिर भावना जो होती है वो विचारों से भी बहुत गहरी होती है। और भावना से भी जो गहरा है वो है आपका प्रेम, आपका हृदय। फिर प्रेम क्या होता है, प्रेम सब चीज़ को समेट लेता है, सब सब चीज़ को अपने में समा लेता है। इसलिए माँ जो होती है वो प्रेम पूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे की गलती, अच्छा बुरा, चाहे वो अपराधी है, चाहे लूला है, लंगड़ा है, जो भी है, वो अपना लेती है अपने बच्चे को। ये वो, क्योंकि वो प्रेम के स्वभाव में आ जाता है। इसलिए जब तुम्हारी प्रेमिका वास्तव में तुमसे प्रेम में आ जाती है, तुम्हारा पति या तुम्हारा प्रेमी जब वह वास्तव में तुम्हें हृदय से अपना लेता है, मोह से नहीं। आदमी क्या होता है या कपल्स क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मोह में फंसे हैं, कि अट्रैक्शन में फंसे हैं, कि प्रेम में फंसे हैं। वो इन तीनों में डिवाइजन या डिविडेंड जान ही नहीं पाते। डिवाइडिंग इसमें उनको समझ में ही नहीं आती कि वो एक्चुअली में फंसे किस में। वो शुरू तो करते हैं मोह से, अट्रैक्शन से, विचारों से, और फिर एक दिन आता है कि धीरे धीरे उनको कई बार पता करने में भी 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी गहराई नहीं जानते ना। इसलिए आप किसी भी लड़की को देखते हो, लड़के को देखते हो, तुरंत क्रश में आ जाते हो, नहीं यही है मेरी, यही है वो मेरा सोलमेट, यही इसी के बगैर। फिर वो कब जिद बन जाती है, अहंकार बन जाता है, कब बेचैनी बन जाती है, कब उसी के पीछे पागल हो जाते हो। और फिर एक दिन उससे अगर विवाह भी हो गया तो बाद में रोते हो कि तुम तो वैसी हो नहीं, तुम पहले ऐसे थे। हर इंसान अपनी एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी लेके जी रहा है। हर इंसान का व्यक्तित्व अलग अलग है। इसलिए आपको पता ही नहीं चल पाता है कि वो सामने से क्या है और अंदर से क्या है। इसलिए यदि बहुत समझदार होंगे, बहुत व्यक्तित्व होंगे, धीर होंगे, धैर्य होंगे, अपनी गहराई जानते होंगे, ध्यानी होंगे, अपनी चेतना को, अपने स्वयं को हृदय में जीते होंगे, तो दूसरे को हृदय को पकड़ लेंगे। तो मैं कहता हूँ अलग अलग जात जैसी तो कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। अलग अलग नए लोग, मैं तो कहता हूँ सब सारा मिक्स हो जाना चाहिए, तो खेल ही खत्म हो जाएगा। आप एक थिएटर में जाते हो, पिक्चर देखने जाते हो, तो वहाँ तो नहीं देखते हो ना कि कौन शूद्र बैठा है, ब्राह्मण बैठा है, किस तरह का बैठा है, कौन है, इसको पिक्चर दिखाना है, इसको नहीं दिखाना, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। वहाँ सब इकट्ठा बैठ के सीटी मारते हैं, इकट्ठा बैठ के पिक्चर देखते हैं और पूरी पिक्चर का एंजॉयमेंट करते हैं। तो जात पात जो है वो तुम्हारी शक्ति पे आधारित होता है, फिर उसका तुम्हारे धर्म पे आधारित होता है, फिर तुम्हारे विचारों पे आधारित हो जाता है। इन तीनों में वो बट जाता है और तुम्हारे मन और अहंकार को पूरी तरह से आज़ादी मिल जाती है, उनको ताकत मिल जाती है। अगर दो परिवार एक विचार में आ सकते हैं या आ जाएं तो फिर तो सही है। फिर तो अच्छा है कि अलग अलग जातियों में विवाह हो, क्योंकि अलग अलग जाति जितनी दूर की जाति हो उससे जितना अच्छा विवाह हो सकता है। क्योंकि हम अपनी ही एकदम अंदर की पर्सनली जो फैमिली में शादी नहीं करते, क्योंकि उसका खून खून से फ़र्क होता है, इसलिए तो हम गोत्र देखते हैं।
सवाल ये नहीं है कि आप अपनी ही फैमिली में, रिश्तेदारी में शादी क्यों नहीं कर रहे, पाप है या पुण्य है। असली बात यह है कि जब आप एकदम नज़दीक में शादी करते हैं, एकदम अपने गोत्र में या किसी चीज़ में, तो उससे खून में ना विषुता पैदा होती है, क्योंकि दोनों के WBC, दोनों का RNA और DNA स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे से क्रैश कर सकता है, कई चीज़ें क्रैशिंग हो सकती है। उससे जो संतान प्राप्त हो सकती है वो ख़राब हो सकती है, वो उतनी मजबूत नहीं हो सकती। और जब दो बिल्कुल दूरी दूरी वाले जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसमें संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। और वो जो बच्चा पैदा होगा वो एक पूर्व से भी आया और पश्चिम से भी आया, तो दोनों का जोड़ पैदा होगा, यानी आपने एक नई संतति का जन्म दिया। वो ज़्यादा मजबूत होगा। दो परिवार यदि अलग अलग व्यक्तित्व के दो परिवार एक दूसरे के साथ मिल जाएं, एक दूसरे के विचार में खो जाएं, एक दूसरे के विचार के साथ मेल मिलाप, तो आप सोचो कि आपका दायरा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो मैं इसके पक्ष में या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि जैसी भारत की मानसिकता है, तो जो तुम्हारे माँ बाप हैं या तुम्हारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो तुम्हारी शादी इसीलिए सोचते हैं कि वो किसी जात में ही हो, जान पहचान वाले में हो, ताकि उन्हें पता रहे कि वो लड़की कैसा है, वो लड़का कैसा है, वो किस तरीके का, कोई तो हो उसकी जो जिम्मेदारी लेगा। कोई तो हो जिसके आगे आप जाके चार बातें माँ बाप कह सकते कि नहीं, हमने आपको बिटिया दी है, हमारी बिटिया ठीक नहीं है। उसके प्रभाव में भी चार रिश्तेदार और आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो एक कुलवा हो जाता है ना, क्योंकि सब उसमें शामिल होते हैं। इसलिए शादी करो, अगर तुम विवाह कर रहे हो तो उसे पूरे तरीके से करो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बहुत लोगों के शामिल हो जाने से उस विवाह की एक परिपक्वता, क्योंकि प्रेम का तो अब सवाल नहीं है, मैं आपसे साफ कहता हूँ। जिस दिन आपने विवाह किया तो प्रेम की संभावनाएं 99.9 खत्म हो जाती है। उसके बाद तो फिर सिर्फ जिम्मेदारी होगी, घर गृहस्थी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट होगा, कॉम्प्रोमाइजिंग होगी, फिर बच्चे का फ्यूचर होगा, पढ़ाई होगी, ये होगा, धर्म, यही यही सब चीज़ें चलेंगी। चल गया तो ठीक, नहीं चला तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट नहीं कर पाए तो डिवोर्स। इसीलिए शादी करो, प्रेम करो, ठीक है, प्रेम किया तुमने, पर जात में किया, इस जात में किया, लेकिन ये चीज़ जान कर समझो। मैं नवयुवकों को बताना चाहता हूँ कि थोड़ा देखो, अपने माँ बाप को भी समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं। इसलिए प्रेम में पढ़ने से पहले कई संभावनाओं को देख लो कि आज मैं इससे प्रेम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। प्रेम ऐसा नहीं है कि हो जाता है, ये सब फालतू की बात है। प्रेम आप जिससे भी करना चाहो आप कर सकते हो, बस वो आपके भाव में आ जाना चाहिए। प्रेम ऐसा नहीं है कि हो जाता है, हो जाता है। जब आप किसी से मिलते हो, दोस्ती करते हो, जुड़ाव बनता है, आपके विचार मिलते हैं, विचार मिलते मिलते गहराई बनती है, गहराई मिलने के बाद आपको एक दिन समझ में आता है कि आपका हृदय और उसका हृदय लगभग एक जैसा है, आप एक दूसरे को झेलने के लिए तैयार हो, तब आप कहते हो कि प्रेम हो गया है। तभी उससे पहले कहा जाता है कि आपकी अगर कोई लड़की बहुत अच्छी मित्र है तो वो आज नहीं तो कल वो आपकी प्रेमिका बन जाएगी, बहुत अच्छा मित्र है तो आज नहीं तो कल वो आपका बॉयफ्रेंड बन जाएगा। मतलब ही क्या है, जो बहुत गहरा दोस्त है, बहुत गहरा मित्र है, उसकी संभावनाएं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पति पत्नी बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब एक दूसरे के हृदय मिल चुके हैं ना, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ चुकी है ना, एक दूसरे को पूरी तरह से अपना चुके हो, मान चुके हो, एक दूसरे में लय हो चुके हो, लयबद्ध हो चुके हो। यदि वो मोह से नहीं है, ये बात ध्यान रखना, कई लोगों का 8 साल, 15 साल, 20 साल का भी रिश्ता खराब हो जाता है। कई लोगों का 12-12 साल का भी जो प्रेम का संबंध रहता है, रिश्ता रहता है, लिविंग रिलेशन रहता है, सब चीज़ें खराब हो जाती है, क्योंकि वो जान ही नहीं पाते, क्योंकि खुद की गहराई नहीं जानी ना, खुद के व्यक्तित्व को नहीं जाना। इसलिए ध्यान करो, जितना हो सके सजगता में रहो, निर्विचार में रहो, जितना हो सके विचारों से अलग रहो। जितना तुम अपने अंदर की गहराई को जानने लगोगे, स्वयं को जानने लगोगे, स्वयं के प्रेम में आने लगोगे, तो तुम दूसरे की भी गहराई पकड़ लोगे, फिर तुम्हारा गलत डिसीजन होने की संभावना खत्म हो जाएगी। और तुम्हें पता चले, अभी तुम क्या करते हो, प्रेम एकदम क्रश में होता है, मोह में होता है, अट्रैक्शन में होता है, फिर जिद्द में होता है, फिर एक दिन आता है कि अहंकार की बात हो जाती है, फिर तो पूरा शरीर का आकर्षण, ये आकर्षण, वो आकर्षण। लिविंग रिलेशन अगर मैं देखूँ उसका एक पॉजिटिव पहलू, तो लिविंग रिलेशन का एक बड़ा पॉजिटिव पहलू है। क्यों? क्योंकि एक लड़का और एक लड़की एक साथ रहते हैं, सेक्स भी करते हैं, संभोग भी करते हैं एक दूसरे के साथ। जब 24 घंटे रहने लगते हैं तो लड़की जब सुबह उठती है तो उसका मुंह कैसा है, या वो जब वो चिड़चिड़ा जाती है, या उसकी भावनाएं कब बदलती है, कब उसका जीन बदलता है, कब वो, क्योंकि 24 घंटे हर इंसान अपनी दूसरी पर्सनैलिटी के साथ नहीं रह सकता। जब तुम किसी से मिलने जाते हो तब तुम अपनी पर्सनैलिटी बदल सकते हो, जब तुम किसी से मिलने जाते हो तो अपनी पर्सनैलिटी बदल सकते हो, लेकिन 24 घंटे उस पर्सनैलिटी को नहीं रख सकते। जो तुम्हारे अंदर का व्यक्तित्व है, जो स्वभाव है, वो तो आएगा ही। तो जब तुम 24 घंटे किसी स्त्री के साथ रहते हो तो वो भी काम पे जा रही है, वो बंधी हुई नहीं है, वो भी काम कर रही है, वर्क कर रही है, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रही है, हर चीज़ कर रही है। तो जब तुम उसके साथ 10, 15, 20, 30, 40 दिन रहते हो तो तुम्हें उसका फिर वास्तविक स्वरूप दिखता है। ऐसी स्त्री को पुरुष का वास्तविक स्वरूप दिखता है कि वो है क्या एक्चुअल में, क्योंकि शारीरिक संभोग तो करते ही हो,
तो शरीर से ऊपर उठ जाते हो। जब शरीर से ऊपर जाते हो तो फिर मन की अवस्था में जाते हो। अब मन का मैचिंग है कि तुम दोनों के मन का मैचिंग कितना है, क्या वो हृदय तक है या सिर्फ दिमाग तक है या सिर्फ इमोशन तक है। ये जो प्रेम मोहब्बत कर रहे थे ये सिर्फ इमोशन तक था या हृदय तक था। फिर एक समय आता है जब तुम्हें खुद पता चल जाता है कि हाँ, आई कैन लिव विथ हर, आई कैन डाई फॉर हर। लेकिन ये पता चलता है, ये तुम्हारी गहराई, तुम्हारे मस्तिष्क, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि, इनसे पता चलता है, ऐसे नहीं पता चल जाता। तुम्हें उसे बढ़ाना है, उसे व्यक्तित्व में लाना है। इसलिए अपने अंदर की गहराई को खोजो, ध्यान करो, जिस हद तक ध्यान कर सकते हो ध्यान करो, निर्विचार में रहो। जितना तुम निर्विचार में रहोगे उतना अपनी गहराई में जाओगे, और जिस दिन तुम अपनी गहराई को पकड़ लोगे दूसरे की भी गहराई को पकड़ लोगे, अपने मन को पकड़ लोगे दूसरे के मन को भी पकड़ लोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी लोग जब शादी करते हैं, विवाह करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, तो ये चीज़ समझो कि परिवार सिर्फ एक नहीं होता, परिवार के साथ बहुत सारी चीज़ें सब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो इसलिए अकबका के कोई फैसला मत करो। तो लिविंग रिलेशन एक तरह से ठीक भी है, यद्यपि एक दूसरे का अगर शोषण नहीं कर रहे हो तो वो ठीक है। आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कौन कैसा है, वो तुम्हारे अंदर की व्यक्तित्व को उजागर कर देगा। लेकिन लिविंग रिलेशन भी तभी तुम्हारा टिकेगा या उसके बाद का स्वभाव भी तभी टिकेगा, क्योंकि लिविंग रिलेशन का तो मतलब है कि पश्चिम की सभ्यता। अभी पश्चिम में तो ज़्यादा डिवोर्स क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से लिविंग रिलेशन में, लेकिन अभी उनका खुद का विकास, चेतना का विकास नहीं हुआ है ना। शरीर का विकास हो गया, बुद्धि का विकास हो गया है, अमीर हो गए हैं, पैसे वाले हो गए हैं, लेकिन अभी मन का विकास नहीं हुआ है। अभी तो मन से पूर्ण रूप से अहंकारी है, इसीलिए डिवोर्स हो जाते हैं, टूट जाते हैं रिश्ते। अभी उतनी ऊपर की त्वरा नहीं मिली है उनको, वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। इसलिए तो वो भारत की तरफ, आध्यात्म की तरफ रुचि रख रहे हैं, क्योंकि आध्यात्म के बगैर आप जान नहीं पाओगे, आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक बात आप समझ लो, हर इंसान आपको अपने हिसाब का नहीं मिलेगा, और आप हर किसी इंसान के हिसाब के हो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी शादी तो करनी है, बच्चे तो करने हैं, फिर क्या करोगे, इस चीज़ को सोचो। तो आपको अपने व्यक्तित्व को बदलना आना चाहिए, खुद को। अगर आप गलत हो तो आप कैसे सामने वाले के साथ एडजस्ट होकर रह सकते हो, अच्छे से रह सकते हो बिना किसी तकलीफ के। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आप यदि स्वभाव में अपनी मन से, अपने अहंकार से ऊपर हो तो फिर आप किसी के साथ भी रह सकते हो। प्रेम तो कहीं भी किसी के साथ भी हो जाता है भाई। तुम्हें कोई भी सुंदर लड़की दिख जाए और अगर वो सुंदर है, उसके साथ तुम मिलोगे, जुलोगे, अट्रैक्शन आ जाएगा, फिर उसके विचारों को समझोगे, फिर वो तुम्हारे साथ कैसे रह रही है, वो कैसे रह रहा है, स्मार्ट है, हैंडसम है, फिर तुम्हारा कुछ दिन रहने के बाद तुम्हें अपने आप प्रेम हो जाएगा। तुमने देखा ना, जो इंसान सुंदर होता है या जो डिमांड तुम्हारे अंदर से आ रही है कि तुम किसी लड़के का सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद कर रही हो, उसकी इंटेलिजेंस पसंद कर रही हो, उसका पैसा, रुतबा, कोई भी चीज़, तो तुमने अपने आप को पहले उसके लिए खोला। लेकिन जब तुम उसके डीप में गए तो तुम्हें अचानक पता चला कि वो तुम्हारे जैसा है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो हट जाएगा, होगा तो आगे रिश्ता बढ़ जाएगा। तो प्रेम के लिए कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली कि तुम सोचो कि हाँ स्पेशली मुझे बनाया गया इसके लिए। तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, पर्याप्त है। प्रेम हो सकता है, विचार मिल गए, भावनाएं मिल गई, और सबसे चीज़ गहराई, हृदय की गहराई अगर मिल गई तो फिर शादी भी हो जाएगी। शादी तो हमेशा तभी करो जब हृदय की गहराई। तो सारी समस्या की जड़ यही है कि हर इंसान ने मन की आदत है, वो चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करके देखता है। तो हमने इंसानों के रूप में भी ना हर चीज़ को टुकड़े टुकड़े में देख लिया है। इंसानों को, व्यक्तित्व को, हर चीज़ को इतना टुकड़े में बांट दिया, इतना टुकड़े में बांट दिया कि हर चीज़ बिल्कुल अब एक मतलब अपने में पर्सनल हो गई है, इंडिविजुअल हो गई है, हर चीज़ एकदम अलग हो गई है। जात भी अलग हो गई, धर्म भी अलग हो गया, व्यक्ति भी अलग हो गया, पैसे धन दौलत से भी चीज़ें अलग हो गई। हर चीज़ में तुमने अलग 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 कर दी, क्योंकि मन ज़्यादा है, अहंकार ज़्यादा है। मन जितना बड़ा होगा, मन अहंकार उतना बड़ा होगा। लेकिन तुम इससे सोचो, जैसे तुम्हारा शरीर है, अब तुम्हारे शरीर में हाथ अलग है, ये हाथ अलग है, आंखें अलग है, मस्तिष्क अलग है, पैर अलग है, पेट अलग है, लेकिन तुम क्या कहते हो, तुम इन्हें विभाजित रूप से तो नहीं देखते हो ना, तुम कहते हो मैं पूरा का पूरा हूँ। तो ऐसी जो संसार है, ये पृथ्वी है, ये जो ब्रह्मांड है, ये पूरा एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन तुमने मान लिया है कि ये सब अलग अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है, शरीर अलग है, आंखें अलग है। इसलिए जब तुम्हारी आंखों को नुकसान होता है, यानी पृथ्वी पे, अब मैं कहता हूँ कि जैसे पृथ्वी है, अब इस पृथ्वी की आंखें क्या है, हो सकता है ये जितनी भी हरियाली है, फॉरेस्ट है, जंगल है, हर चीज़ है, ये उसकी आंखें हैं, लेकिन तुम उसकी आंखें ख़राब कर रहे हो प्रदूषण कर करके। एक देश सोचता है कि दूसरा देश अगर ख़राब कर रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, उसका वो भुगतेगा, नहीं, उसके लिए सब भुगतेंगे, क्योंकि इकट्ठा तो पूरी पृथ्वी ही ख़राब हो रही है। अगर एक जगह पे ओजोन लेयर ख़राब हो रही है और उस जगह पे दिक्कत आ रही है, तो वो ओजोन लेयर धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर वो दूसरी जगह भी इफेक्ट करेगी, दूसरी जगह भी परेशानी करेगी।
तो हर चीज़ इकट्ठा है, हर चीज़ को इकट्ठा देखने का प्रयास करो। ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, या अलग अलग इंसान, या तुम्हारी तुमसे दूसरी जाति के इंसान, या विपरीत लिंग, ये सब एक ही है, अलग नहीं है। और जब तुम इकट्ठा देखना शुरू करोगे, तुम अपनी पूरी फैमिली को इकट्ठा देखते हो कि हाँ ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा दादा है, ये मेरा ताऊ है। इकट्ठा देखते हो, इसलिए तुम्हारा मन एक जगह संग्रहित हो जाता है। फिर बाहर के लोगों को नहीं देखते हो। तुम कहते हो ये मोहल्ले में मेरा घर अलग है, उस फलाने मोहल्ले में उसका अलग है, या अपने पड़ोसी को बोलते हो ये अलग है, ये अलग है। जब ये अलग भावनाएं जो तुम्हारे अंदर पैदा हो गई ना, यही है सारे फसाद की जड़। और सवाल ये नहीं कि एक इंसान सबको अपनाने लगे तो दूसरा, सबको अपनाना पड़ेगा एक दूसरे को, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी है, सबको रहना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है, वरना ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, भारत नष्ट हो जाएगा। भारत की वास्तविक आधारशिला यही है। जब तक तुम स्वयं के अंदर के स्वयं की अवस्था को नहीं जान लो, स्वयं की गहराई, जिस दिन तुम अपनी स्वयं की गहराई को जानोगे, तो तुम इस प्रकृति की हर एक कण की गहराई को जान लोगे, और तब तुम्हें अचानक पता चलेगा कि चीज़ें अलग है ही नहीं, सब तो मैं ही हूँ। तो स्वतः ही अपने आप ही बुरी चीज़ें हट जाएगी, अलगाव हट जाएगा, अहंकार हट जाएगा, मन का टुकड़े टुकड़े रूप से देखना हट जाएगा, क्योंकि यही तो भ्रम है, जो चीज़ें तुम अलग अलग तरीके से देख रहे हो। इसलिए शादी करो, माँ बाप से ही करो, माँ बाप से पूछ के करो, उस परिवार को भी देखो, इस परिवार को भी समझो, हर चीज़ को देखो, उसको पूरी इंजॉयमेंट के साथ करो। क्योंकि शादी, याद रखना, शादी कोई प्रेम संबंध नहीं है। शादी अब एक नया स्वरूप है, नई जिंदगी है, नया जिंदगी भी आएगी उससे, नया परिवार भी आएगा उससे।